ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, ये जो उपाय है ये बहुत ही खास होने वाला है। कामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है और आप दिल से चाहते हो कि वो कामना समय पर पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है। और जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी कामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ध्यान से सुनना, आज की इस वीडियो में हम आपको दो महा उपाय बताएंगे और दोनों महा उपाय कामना पूर्ति के लिए होंगे, धन प्राप्ति के लिए होंगे और रोग समाप्ति के लिए होंगे। तो बात कर लेते हैं पहले उपाय की। तो पहला उपाय उन लोगों को करना है जिसके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बहुत बड़ा हुआ है और मन में इच्छा है कि बिजनेस करें पर वो बिजनेस कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ समस्या उनके आगे आ ही रही है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले आपको सामग्री चाहिए वो है लौंग। ठीक है, तो ये वही लौंग है जिसका उपयोग हम हमारे घर में करते हैं। तो आपको ये लौंग ले लेने हैं। कितने लेने हैं? एक जोड़ा। जैसे कि हमने स्क्रीन पर बताया था, आपको इस प्रकार से एक जोड़ा लौंग ले लेना है। और जब भी आप लौंग लो तो आपको ये फूल लेना है। ठीक है, अगर ये फूल इस लौंग में नहीं रहता है तो ये खंडित कहलाता है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको एक दीपक लेना है। कौन सा दीपक लेना है? तो मिट्टी का दीपक आप ले लीजिएगा। ठीक, और इस मिट्टी के दीपक में आपको अपने घर से गाय का जो शुद्ध घी होता है वो डाल लीजिएगा। और इसकी जो बत्ती होगी, दीपक में जो लो जो बत्ती होगी वो गोल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देवता की पूजन कर रहे हैं और देवता की पूजन में गोल बत्ती का उपयोग होता है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको लेना है लाल चंदन। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपके घर में लाल चंदन की लकड़ी है, ठीक है, तो इस लकड़ी को आपको लेना है और इसको अच्छे से घिसकर इस प्रकार से इसका पाउडर बना लेना है। और अगर आपके पास ये लकड़ी नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली पाउडर ले सकते हो, पर गुरुजी कहते हैं कि हमें हमारे घर में लकड़ी रखनी चाहिए। लकड़ी को घिसकर इसका उपयोग किया जाता है तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। और इसके बाद आखिरी में आपको लेना है एक लोटा। ठीक, तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपनी किचन से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो गुरुजी ने कहा है कि हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए, कामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और जो समस्या है उनको खत्म करने के लिए। और इसके बाद जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचोगे तो शिव मंदिर के बाहर जो चौखट होती है, ठीक, तो वहां पर आपको ये दिया जला देना है। ठीक, इस दिए को आपको शिव मंदिर में नहीं ले जाना है। शिव मंदिर के बाहर जो चौखट होती है वहां पर रखकर इस दिए को जला देना है। आप चाहो तो इस साइड ले जला सकते हो, इस साइड जला सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, इस दिए को जला देना। और इसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको आधा लोटा जल समर्पित करना है, आपको संपूर्ण रूप से जल को समर्पित नहीं करना है। इस लोटे में से आधा लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ आपको अपनी कामना कह लेनी है, वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो। तो कैसी भी समस्या आपके जीवन में आ रही है उसका स्मरण कर कर आपको भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद आपको वहाँ पर बैठ जाना है और क्या करना है कि जो लौंग का जोड़ा आप अपने साथ लाए हो उसको आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर रख देना है और उसके ऊपर आपको अपना हाथ रख लेना है। ठीक, जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो वहाँ पर आपको कह देनी है। अगर माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है या आपके माथे कर्जा बहुत है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, ऐसी कौन सी भी समस्या है, तो वहाँ पर आपको ये लौंग पकड़ते हुए कामना कह लेनी है। और दोनों लौंग को शिवलिंग से स्पर्श करवाकर अपनी कामना कहकर आपको क्या करना है, इन दोनों लौंग को उठाना है और ये जो जल का पात्र है जिसमें आपने आधा जल बचाया था, इस जल के पात्र में इन दोनों लौंग को आपको पटक देना है, रख देना है, समर्पित कर देना है। और लौंग को समर्पित करने के बाद जो हमने आगे लाल चंदन के बारे में बताया था, ठीक है, तो उस एक चुटकी लाल चंदन को उठाना है और उसको भी आप इस आधे लोटे जल में समर्पित कर देना है। ठीक, सबसे पहले आपने लौंग डाल दिए, उसके बाद आपको लाल चंदन डाल देना है और इसके बाद लौंग वाला और लाल चंदन वाला युक्त जल आपको उठाकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। और ये जो उपाय है ये आपको करना है प्रदोष काल में। ठीक, तो ये जल लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे और वहाँ पर जाकर इस जल को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और इसके बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो वहाँ पर आपको कह देनी है। तो गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को आप 7 दिन में एक बार जरूर कर लीजिएगा। उपाय को करने के बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगी। इसके साथ ये जो उपाय है ये 7 दिन में एक बार आपको जरूर करना चाहिए।
फिर आपकी जिस भी कामना है, जो इच्छा है, वो पूर्ण होगी। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपके घर में खुशियाँ नहीं आती, अगर आप इस बात को लेकर परेशान हो, चिंता करते हो कि आपके घर में बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं है, हमेशा घर में कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है काला तिल। ठीक, तो काला तिल ले लीजिएगा। कितना लेना है? मात्र एक चुटकी काला तिल ले लीजिएगा। अब एक चुटकी में 1 दाना आए, 5 दाना आए या 10 दाना आए, आपको एक चुटकी काला तिल ले लेना है। और ये जो एक चुटकी काला तिल है, इससे हम हमारी कामना पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत संगत में जा रहा है, उसकी जो आदत है वो गलत है, वो नशा करता है या गलत रास्ते पे जा रहा है, तब भी आपको इस उपाय को कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाना। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद जो आपके पास काला तिल है, ठीक है, एक चुटकी काला तिल आपको उठाना है और इसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद जो जल का लोटा आपके पास है उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो जहाँ पर आपने काला तिल चढ़ाया है उसके ऊपर आपको ये जल का लोटा समर्पित करना है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी जल समर्पित करें तो उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें, साथ ही साथ आपकी जो कामना है वो भी कह लें। ठीक, इतना करने के बाद क्या करिएगा, आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है और उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और हाथ जोड़कर विनती करना है कि हे महादेव, हमारे जीवन में जो समस्या है या हमारे घर में ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है, इसकी जो आदत है वो बहुत बुरी है, या आपकी ऐसी कोई कामना है उसका भी स्मरण आपको यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है। एक कंडीशन, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो गलत रास्ते पे जा रहा है। दूसरा, अगर आपकी कोई कामना है तो उसके लिए आपको अलग चीज़ करना है। तो क्या करिएगा, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसकी आदत बुरी है, वो दारू का नशा करता है, सिगरेट पीता है या ऐसी कौन सी भी गलत आदत में है, तो उसके लिए आपको ये जो काला तिल है इसको लेकर आपको चले जाना है अपने घर। और घर पर ले जाकर इस काले तिल को उनको आपको खिला देना है। नाश्ते में दे सकते हो, खाने में दे सकते हो, किसी भी प्रकार से ये काले तिल उनको खिला देना है। ये खिलाने के बाद उनकी जो गलत आदत है, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, ठीक है, वो सारी छूट जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये काला तिल उनको खिला रहे हो तो आपको वहाँ पर शंभेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है। तो शंभेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। इसके बाद उनकी जो नशे की आदत है या जो गलत आदत है वो धीरे धीरे छूटने लगेगी। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपकी कोई मनोकामना है, ठीक है, अगर आपने ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया है तो फिर ये जो काला तिल है ये इसको आपको नहीं उठाना है। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की। तो ये अगर आप उपाय मनोकामना के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये काला तिल शिवलिंग से नहीं उठाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में कोई नशा करता है, गलत संगति में जा रहा है, तो काला तिल उठाकर उनको खिला देना है। और अगर आप मनोकामना के लिए कर रहे हो तो इस काले तिल को नहीं उठाइएगा। बस इतना सा उपाय है। इसके बाद यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना हाथ रख लेना है और हाथ में रखने के बाद उस जल को इकट्ठा कर लेना है। और उस इकट्ठा करने के बाद आपको अपने नेत्रों पर लगाना है और शंभेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो पूरी होने लगेगी।